सकता हूँ। आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे, मैं यही मनोकामना करता हूँ। सज्जनों, एक लड़का ने 10वीं की परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किए। पिताजी ने जब मार्कशीट देखकर खुशी से अपनी पत्नी को कहा, सुनो, आज कुछ मीठा बनाओ, आज कुछ मीठा खिलाओ, आज कुछ मीठा होना चाहिए। स्कूल की परीक्षा में हमारे लड़के को 90 अंक मिले हैं। माँ रसोई से दौड़ती दौड़ती आई, और माँ रसोई से जब दौड़ती दौड़ती आई, माँ ने कहा, सच में मेरे लड़के को 90 अंक प्राप्त हुए हैं? मुझे दिखाओ मेरे बेटे की कामयाबी, ये पर्ची मुझे दिखाओ। बीच में लड़का फटाक से बोल पड़ा, और फटाक से जब लड़का बीच में बोला, क्या पिताजी, अनपढ़ है ये लिख पढ़ नहीं सकती, और आप इनके लिए दिखा रहे हो? माँ की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। माँ रोने लगी, साड़ी के पल्लू से अपने आंसू को पोंछ करके माँ रसोई में चली गई। लेकिन पिता ने ये बात सुनी और पिता ने ये बात देखी। जब पिता ने ये बात सुनी, पिता ने ये बात देखी, फिर लड़का के शब्दों में पिता ने लड़का से कहा, तूने सच कहा। तू जानता है, तू जब गर्भ में था, तेरी माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तुझे स्वस्थ बनाने के लिए, तुझे स्वस्थ रखने के लिए हर दिन, हर रोज 9 महीना तक तेरी माँ ने दूध पिया। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। वो अनपढ़ थी, इसलिए उसने हर दिन, हर रोज 9 महीना तक दूध पिया। तो जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी, इसलिए। तुम जब रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो वो तुम्हारी किताब कॉपी को बस्ते में भरकर तुम्हें ओढ़नी से उड़ाकर बाद में खुद सोती थी। जानते हो बेटा क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। खाना बनाती थी, तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती थी, डिब्बा पैक करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तू ज्यादातर बीमार रहता था, और रात भर जाग जाग कर तेरी देखभाल करती थी। तुझे सुला करके बाद में खुद सोती थी। सुबह जल्दी उठकर, सुबह जल्दी जागकर काम में लग जाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी। रसोई में खाना बनाती थी, हमें वो खिलाती थी, और हमें खिला करके काम में कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। जानता है बेटा क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी। मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे बेटे को ब्रांडेड कपड़े लाओ, मेरे बेटे के लिए ब्रांडेड कपड़े लाओ, और खुद सालों तक एक साड़ी में रहती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी, इसलिए। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब देखते हैं। तेरी माँ ने आज तक अपना कभी स्वार्थ नहीं देखा, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं, तो
अनपढ़ है, वो अनपढ़ है। तू जानता है तेरी माँ जो है ना, तो कभी कभी सो जाता था पढ़ते पढ़ते, किताब तेरे सीने पे रखी रहती थी। तेरी माँ रात में जाग करके तेरी किताबों को बस्ते में भरकर बाद में खुद सोती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी, इसलिए। बेटा, तेरी माँ जब तू बीमार होता था, रात भर तेरे पास बैठ करके जागती रहती थी और सुबह काम में लग जाती थी। किसी किसी दिन तो वे सो नहीं पाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी। इतना सुनकर के सज्जन माँ के चरणों में गिर पड़ा वो बालक, माँ से लिपट गया वो बालक। माँ के रूप में आज उसने डॉक्टर को देख लिया, माँ के रूप में आज उसने वकील को देख लिया, माँ के रूप में आज उस बालक ने शिक्षक को देख लिया। रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे तो केवल कागज पर 90 अंक मिले हैं, 100 अंक तो आज आपने मेरे जीवन में प्राप्त कराए हैं। मैंने आज देख लिया मेरी माँ डॉक्टर है, मेरी माँ वकील है, मेरी माँ शिक्षक है, मैं तो अशिक्षित हूँ। माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। माँ ने कहा, पगले आज रोने का दिन नहीं, आज हंसने का दिन है। आज क्लास में स्कूल में तुझे 90 अंक मिले हैं, इसलिए तू प्रसन्न है। माँ तो ऐसी होती है सच्चे। ध्यान देना, मैं भी मेरे पढ़ने वाले बच्चे एवं समस्त भक्तों से, सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि जीवन में माँ का अपमान कभी मत करना। माँ जो होती है ना, हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती है। माँ जो होती है ना, हमारे जीवन की प्रथम गुरु है, और माँ के कारण ही हमारा जीवन शिक्षक बनता है। हम माँ के कर्ज को कभी नहीं उतार सकते, हम माँ के कर्ज को कभी चुका नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी से एक आदमी ने प्रश्न किया कि माँ के ऋण को हम क्यों नहीं उतार सकते, माँ के ऋण को हम क्यों नहीं चुका सकते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये पत्थर पड़ा है 2 किलो का, इसे हाथ में ऐसे लेके खड़े हो जाओ, ऐसे लेके खड़े हो जाओ। 2, 4, 5 घंटा वो खड़ा रहा, पत्थर हाथ से छूट गया। विवेकानंद जी ने कहा, इसलिए ही माँ के कर्ज को नहीं उतार सकते। 2-2.5 किलो वजन को 9 महीना तक माँ पेट में रखती है, गर्भ में रखती है, अपने खून से उसे सींचती है, तनक भी उसे कष्ट नहीं देती। इसलिए माँ के कर्ज को, माँ के ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते। हर व्यक्ति को माँ के लिए प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश किसने देखे? ब्रह्मा है तो माँ है, विष्णु है तो माँ है, महेश है तो माँ है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों माँ में है। और जो व्यक्ति इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माँ में देखता है, ध्यान देना, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। जीवन में माँ का सम्मान ही सर्वोपरि है। माँ के चरणों में मैं तो जहां तक कहूं, सुबह जब आप खड़े हो
तो माता और पिता के चरण को पूजकर ही आप अपनी आगे की दिनचर्या प्रारंभ करें। रात्रि में जब आप विश्राम करो तो माँ के चरण पूज करके आप विश्राम करें। आपने माता और पिता के यदि चरण पूजे हैं, माँ के यदि चरण पूजे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में आपने ढोग लगाइए। आपने उन तीनों के चरण स्पर्श किए हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँ, जीवन में अगर उन्नति प्राप्त करनी है तो अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए। माँ के आशीर्वाद से ही हमें विष्णु, ब्रह्मा और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समस्त लोगों से यही कहना चाहता हूँ, समस्त जीव, समस्त प्राणियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, इन तीन जो हैं, ये इन तीनों में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, हमारी माँ जो है, इन तीनों का ही रूप है। अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमने देखे नहीं है, लेकिन हमने अपनी माँ देखी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को जो अपनी माँ में देखता है, वो ही प्राणी इस धरती का मेरे लिए सर्वोपरि है, सबके लिए सर्वोपरि है। इसलिए माँ का सम्मान, माँ का सत्कार जीवन में अवश्य होना चाहिए। माँ के ऋण को कभी उतार नहीं सकते। मैं तो यहां तक पहुंच सकता हूं, माँ जो है जीवन भर दुख पालेगी, लेकिन अपने पुत्र को कभी दुख नहीं दे सकती। पुत्र को भी ऐसा होना चाहिए कि चाहे स्वयं कष्ट पाले, चाहे स्वयं दुख पाले, लेकिन माँ को कभी कष्ट ना दे, माँ को कभी दुख ना दे। तो मैं यही विनती करता हूँ कि माँ का सम्मान प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। और माँ का जो सम्मान करता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान करता है। जो माँ का सम्मान करता है उसे अनेक प्रकार के यज्ञों का लाभ मिलता है। जो माँ का सम्मान करता है, जो माँ से दुलार प्रेम करता है, उसे समस्त तीर्थों का लाभ मिलता है। जो माँ से प्रेम करता है उसे 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। और जो माँ का सम्मान करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की नजरों में, वह जीव महान रहता है। प्यार से को राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी आप इसे शेयर करें।